क्या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बैकडेटेड डिग्री मिलना पॉसिबल है? तो आज इस वीडियो में बात करेंगे। कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, कई सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन भी किया, तो इस विषय पर मुझे लगा कि बात करनी चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि हम तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं, इनको देखते रहते हैं, तो हमें लगा कि अब मुझे सही समय है स्टूडेंट को बताने का। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बैकडेटेड डिग्री देती है, अगर देती है तो कितना % तक वो डिग्री ऑथेंटिक है। और यहाँ तक कि जो मार्केट में कई लोग ऐसे बैठे हैं जो बताते हैं कि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपको बैकडेटेड जैसा डॉक्यूमेंट दिला देंगे, तो क्या वो जेन्युइन होगा? तो ये इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए आज इस वीडियो में आए हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करें, मेरा आपसे एक हार्टली निवेदन है कि आप लोग वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए वीडियो बनाते हैं। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम आपको किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करें। हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये है कि स्टूडेंटों के हित में बताया जाए, उन्हें जो गलत कदम उठाने जा रहा है उन्हें सही कदम पर कैसे आना है, कैसे करना है, उसके बारे में सही दिशा दिखाई जाए। हम इसी उद्देश्य से सारे वीडियो बनाते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या बैकडेटेड पॉसिबल है या नहीं है। दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या बैकडेटेड डिग्री लीगल होती है। तो इसका आपको एक ही सवाल का आंसर मिलेगा, और वो है कि अनलीगल होती है, क्योंकि ऐसा सिस्टम हमारे देश में नहीं है। ऐसा कोई सिस्टम होता भी नहीं है कि आप 2025 में 2012 के सेशन का कोई कोर्स करके ले आएँ, और वो भी आप 1 महीने में। यहाँ तक कि देखो, अभी जब हमारे देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की तादाद जैसे जैसे बढ़ी, तो ये फर्जीवाड़े होने लगे। अगर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी तो ये फर्जीवाड़े भी बिल्कुल नहीं थे। कोई 1-2% का कोई मामला आता था कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ बढ़ी है, ये हर दिन इस तरीके के मामले आना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको ये एक बात और बताता चलूँ कि जब हम कभी पहले गवर्नमेंट जॉब में लग जाते थे, तो वेरिफिकेशन का एक जो अब प्रोसेस है, जो मैं आपको बताता हूँ, वेरीफाई कराओ, ये चीज़ें होती ही नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी का नाम से ही डॉक्यूमेंट को वेरीफाई मान लेते थे। यहाँ तक कि मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो 40 साल की नौकरी करके आ गए, आज तक उनके डॉक्यूमेंट्स को किसी संस्थान ने वेरीफाई नहीं किया। तो अब आप ये मान लीजिए कि ये समस्या आपके लिए पैदा क्यों हुई, और इसका मेन रीज़न ये है कि जब भी कोई नई वैकेंसी आती है, लाखों स्टूडेंट ऐसे आ जाते हैं, कहीं न कहीं से ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनवा कर ले आते हैं जो उस वैकेंसी में जो स्टूडेंट का एक क्राइटेरिया है उसको बढ़ा देते हैं। अभी इसी वजह से रिसेंटली कई स्टेट्स की सरकार एक्टिव हो गई है। जैसे कि अगर मैं राजस्थान की बात करूं, बिहार की बात करूं, इन सरकार में इतना मतलब एक्टिव है कि जब भी कोई आप डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं और आपकी यूनिवर्सिटी बदनाम है या उसकी छवि खराब है, तो आपके डॉक्यूमेंट को वो संवेदनशील घोषित करने लगे हैं। और उन्हीं के साथ साथ बात ये आती है कि अगर ये चीज़ें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर पॉसिबल हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकती है। यहाँ तक कि कई सारे लोग इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि उनका डायरेक्ट सेटिंग है, अप्रोच है, उनका यूनिवर्सिटी में जुगाड़ है, वो लोग आपको दिला देते हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले की बात है कि ऐसा ही एक एजेंट कहता हुआ पाया गया, और एक स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच किया, मुझे स्टूडेंट ने सारी बात बताई, और उस पूरे मामले में हमने उस स्टूडेंट के साथ मिलकर उस व्यक्ति को 1 मंथ और 16 दिन के लिए जेल भिजवा दिया। यहाँ तक कि 1 मंथ और 16 दिन होने के बाद भी उनकी बेल नहीं हुई थी। राजीनामा के बेस पे वो बेल हुआ, तब वो व्यक्ति बाहर निकल कर आया और उसने इस बात को स्वीकार किया कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये प्रिंटिंग का काम होता है। अब इसमें कौन माफिया है जो आपके साथ इस तरीके की डील कर रहा है, ये खुद कंसल्टेंट या एजेंट को भी पता नहीं रहता है। यहाँ तक कि ये सिस्टम कैसे होता है, इसके ऊपर कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिस तरीके से आजकल स्कैम कर रही है, इसी सेम सिस्टम में प्राइवेट यूनिवर्सिटी जब स्टूडेंट डर जाता है तो उनके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से भी बैकडेटेड ले सकते हो। और जिनमें मोस्टली उत्तर प्रदेश की कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनका नाम बहुत शौक से लिया जाता है, जिनमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी,
छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, इन यूनिवर्सिटियों का नाम एक कॉमन वर्ड्स हो गया है। यहाँ तक कि मैं जब आरटीआई के वेरिफिकेशन को लगाता हूँ तो मेरे पास भी ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स आए जो इन यूनिवर्सिटियों के संबंधित थे। लेकिन वहीं सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब इन यूनिवर्सिटियों में आरटीआई के लिए फाइल किया गया तो यहाँ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी का प्रशासन हो सकता है इन लोगों के साथ सम्मिलित हो, लेकिन ये सिर्फ कयास लगाने वाली बात है, इसकी पुष्टि हम और हमारा चैनल नहीं करता है। अब बात ये आती है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। ये सिस्टम ऐसे काम करता है कि कुछ माफिया लोग इसके पीछे काम करते हैं, उनका एक नेटवर्क होता है और नेटवर्क की वजह से ये स्टूडेंटों से अप्रोच करते हैं, ऐसे स्टूडेंट को टारगेट करते हैं, उनको ढूंढते हैं और फिर उन्हें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का हवाला दिया जाता है। और जब यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स की बात कही जाती है तो उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट को उस जगह पर जहां स्टूडेंट रहता है वहीं प्रोवाइड कराने की बात कही जाती है। स्टूडेंट से पैसा ले लिया जाता है। पैसा लेने के बाद कुछ टाइम के बाद उन्हें उस यूनिवर्सिटी से संबंधित यानी कि उनके नाम से मेल खाते हुए डॉक्यूमेंट्स उन्हें प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और बता दिया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट आपका उस यूनिवर्सिटी ने प्रदान किया है। यहाँ पर एक चीज़ यह है कि किसी भी स्टूडेंट से किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी आपस में किसी दस्तावेज को लेकर या किसी भी पैसे की लेन देन को लेकर कोई काम नहीं होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात थर्ड पर्सन की होती है और डॉक्यूमेंट किसी थर्ड यूनिवर्सिटी का होता है और इसी वजह से ये सारा का सारा मामला संवेदनशील होता है। यहाँ तक कि मैंने ऐसे कई सारे स्टूडेंट से इस विषय पर जब बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में कभी भी अप्रोच नहीं किया, यानी कि वो यूनिवर्सिटी कभी गए ही नहीं है, उसको कंसल्टेंट ने ही सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई है और वो बोल रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है और अब उस डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए वो आरटीआई लगा रहा है। लेकिन इन केस में उन यूनिवर्सिटियों से किसी भी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं आता है। इस वजह से छात्र सबसे बड़ी दुविधा में ये रहता है कि ये डॉक्यूमेंट आखिर है या नहीं है। एक ऐसा ही मामला मेरे पास आज से कुछ समय पहले आया था और वो डॉक्यूमेंट्स एमबीबीएस का था। यहाँ तक कि उसे फेसबुक पर मिले एक कंसल्टेंट ने अप्रोच किया कि वो उसे एमबीबीएस की डिग्री दिला देगा और वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, और उसने अप्रोच किया कि वो राजस्थान की एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के नाम से है उससे आपको डॉक्यूमेंट दिलाएगा। यहाँ तक कि जब एजेंट और स्टूडेंट की डील फाइनल हुई तो 8 लाख रुपए लेने के बाद उसने वेबसाइट को क्रैक करके या वेबसाइट को हैक करके उसने वहां पर उस स्टूडेंट की डिटेल्स भी दिखा दी। स्टूडेंट ने जब डिटेल्स राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पाया तो उसे विश्वास हो गया और उसने बचे 12 लाख रुपए उसे और दे दिए। लेकिन जब 20 लाख रुपए देने के बाद स्टूडेंट उस डॉक्यूमेंट को लेकर यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी के चांसलर से जब बात हुई तो पता लगा कि उनकी वेबसाइट को किसी ने हैक करके उस डॉक्यूमेंट को वेबसाइट पर अपलोड करके दिखाया है। वास्तविकता में ये डॉक्यूमेंट फेक है। हमारी यूनिवर्सिटी इस डॉक्यूमेंट की किसी भी प्रकार की ओरिजिनलिटी की पुष्टि नहीं करता है और उसे हवाला दिया गया कि अगर वो इस डॉक्यूमेंट्स को अगर फाड़ता नहीं है तो हमारा यूनिवर्सिटी प्रशासन उसके अगेंस्ट एफआईआर या लीगल कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अब आप समझिए कि ऐसे न जाने कितने लोगों के साथ आए दिन इस तरीके के स्कैम होते हैं। ये तो बात एक ही यूनिवर्सिटी की कर रहा हूं, ऐसे कई सारे यूनिवर्सिटीज और हैं जिनके नाम से डॉक्यूमेंट बेचे जाते हैं। अगर मैं बात करूं मद्रास की तो मद्रास यूनिवर्सिटी का भी नाम काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूं, कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स वहाँ से आ रहे हैं और बहुत सारे अदर स्टेट्स की जो पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं उनके डॉक्यूमेंट्स भी मुझे देखने को मिले। दोस्तों वास्तविकता ये है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ठगी करते हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। दोस्तों अभी हाल ही में हमारे देश में एक स्कैम चल रहा है और वो स्कैम है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट स्कैम में क्या होता है कि एक आपके सामने पुलिस का अधिकारी या फिर आपके सामने सीबीआई का ऑफिसर बनकर कोई व्यक्ति कॉल करता है, बाकायदा वो आपको ड्रेस कोड में मिलता है, उसका ऑफिस भी देखने पर ऐसा लगता है कि रियल में कोई अधिकारी है और वो आपसे बात ही बात में लाखों करोड़ों रुपए की ठगी कर देता है। ऐसे बहुत सारे मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इस चीज़ के लिए आप लोगों को अवेयर किया कि ऐसे स्कैम से बचें। अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि वो डिजिटल अरेस्ट कर रहा है या डिजिटल कोई कार्रवाई आपके साथ कर रहा है तो उनकी अनदेखी करें। आप उन्हें किसी भी प्रकार की पर्सनल डिटेल और अपने बैंक की डिटेल या पैसा ट्रांसफ़र ना करें।
अब ये समझिए कि जब कोई व्यक्ति जो कि एक फ्रॉडी है वो फ्रॉड करने के लिए आईबी, सीबीआई, आरबीआई तक बन सकता है, तो क्या वो एक यूनिवर्सिटी का प्रशासन नहीं बन सकता? क्या वो अपने ड्रेस कोड, ऑफिस को मैनेज कर सकता है एक वीडियो में सिर्फ आपको ठगने के लिए, दिखाने के लिए? तो क्या वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं कर सकता जो सिर्फ आपको ठगने के लिए दिए जा रहे हैं? दोस्तों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहना है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बैकडेटेड कहीं नहीं देती है। कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो और बैकडेटेड में डील करती हो। सिर्फ और सिर्फ बाहरी लोगों या माफिया लोगों के माध्यम से सिर्फ आपको ठगा जा रहा है। आप लोग अवेयर रहें, सावधान रहें। अगर आप भी ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स लेते हैं तो इसमें यूनिवर्सिटी आपकी कभी कोई हेल्प नहीं करेगी, यहाँ तक कि आपके ऊपर लीगल कार्रवाई कभी भी हो सकती है। इसलिए आप अवेयर रहें, सावधान रहे। और मैं मेरे चैनल के माध्यम से ये हमेशा आपको कहता हूं कि बैकडेटेड जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक पूर्णतः फर्जी डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ऐसे डॉक्यूमेंट से अगर आप दूरी बनाकर रखते हैं तो इसमें सिर्फ आपका फायदा है, इसमें और किसी का कोई भी बेनिफिट नहीं है। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।